हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, जो आपका यूपी पुलिस का यानी कि यूपी कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, वो दोस्तों आपका 18 फरवरी को आपका होने जा रहा है। तो दोस्तों इसमें पता होगा आपका इसमें जो आपका कमीशन है बहुत ज़्यादा आपका हाई है, यानी लगभग 50 लाख से अधिक आपके टोटल मिलाकर के आपके फॉर्म भरे गए। ठीक है। और वैकेंसी आपकी 60-62 हज़ार के आसपास आपकी वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका सॉरी, जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपी कांस्टेबल का, और दोस्तों जो भी आपका समय बचा हुआ है, यानी कि आपके पास देखा जाए तो लगभग 25 दिन का समय बचा हुआ है आपके एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों, 50 लाख फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है एग्जाम आपका 2 या 3 शिफ्टों में हो। पहले चर्चा थी कि आपके 18 फरवरी को एक शिफ्ट में होगा। अब हो सकता है कि 18 फरवरी को आपका दोनों शिफ्टों में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। ठीक है। तो बच्चों 25 दिनों में देखिए मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए जिससे कि आपका जो एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाए। और सबसे पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करिए, अगर आप कहीं जॉब वगैरह नहीं करते हो तो 8 से लेकर के 10 घंटे कम से कम पढ़ने की कोशिश करिए बचे हुए समय में। अब ये कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसमें पता होगा आपको टोटल मिलाकर 4 सब्जेक्ट इसमें आपके पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों एक आपका सामान्य हिंदी आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा एक दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें आपका यूपी जीके पूछा जाएगा, साथ में इसमें आपका करंट अफेयर भी आपका पूछा जाएगा। और एक दोस्तों आपका होने वाला है इसमें रीजनिंग। और इसके अलावा दोस्तों एक पार्ट आपका होने वाला है इसमें गणित यानी कि मैथ। तो ये 4 पार्ट आपके पूछे जाएंगे और टोटल मिलाकर दोस्तों 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका जो होगा ये टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों सिलेबस में ये कहीं भी नहीं लिखा है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कम से कम 30-35 क्वेश्चन के आसपास तो आप हर सब्जेक्ट लेके चलिए कि 30 क्वेश्चन तो कम से कम आपके हर सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। और साथ में आपकी 1/4 होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर मान लो आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, उसमें अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, एक क्वेश्चन आपका सही हो गया, तो दोस्तों टोटल में आकर के आपको 0 नंबर मिला, यानी कि ना तो कोई आपका फायदा हुआ और ना ही कोई आपका नुकसान हुआ उससे। ठीक है। और पेपर जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब हम बात करते हैं एक एक करके कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपका सामान्य हिंदी के लिए, कि सामान्य हिंदी के लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए बचे हुए समय में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला काम करना है आपको, देखिए लूसेंट की बुक आती है आपकी सामान्य हिंदी की लूसेंट की, तो वो बुक दोस्तों आपको लेके आनी है। और उस बुक में जितने भी चैप्टर आपके दे रखे हैं उनको अच्छे से आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है, और साथ में जो चैप्टर के लास्ट में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी आपको साथ में आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है। इतना काम करना है आपको लूसेंट में हिंदी के लिए। इसके अलावा दोस्तों देखिए जितने भी आपके पेपर हुए हैं आपके यूपी पुलिस के पिछले सालों में, उसके आपके जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्व करने हैं PYQ। ठीक है, हिंदी के। और साथ ही एक काम आप इसमें और कर सकते हो कि जो आपके UPSI के पेपर हुए थे उनके क्वेश्चन भी आप यहाँ पर चाहो तो, अगर आपके पास टाइम है तो इनको भी आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। ये काम करना दोस्तों सामान्य हिंदी में आपको। और दोस्तों कहना चाहता हूँ कि कहीं से भी अभी बचे हुए समय में कोई भी कोचिंग लेने की जरूरत आपको नहीं है। ये बात होगी आपकी सामान्य हिंदी की। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है सामान्य ज्ञान, जो सबसे बड़ा पार्ट है आपका। इसमें कैसे तैयारी करनी है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसमें करंट अफेयर के लिए कि करंट की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों अगर देखिए करंट के अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है। इस नंबर दोस्तों आप मुझे मैसेज करिए कि यूपी कांस्टेबल करंट अफेयर। ठीक है। तो दोस्तों करंट के जो कंप्लीट नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो करंट के नोट्स के लिए। अगर दोस्तों आपने हमारे करंट के नोट्स पढ़ लिए अच्छे से तो उसके अलावा करंट अफेयर में कहीं से भी कुछ भी पढ़ने जो तो आपको नहीं पड़ेगा, पूरा करंट अफेयर आपको इसमें कवर हो जाएगा। हो सकता है कि 8-10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से एग्जाम में पूछ ले जाए। फिर दोस्तों इसके बाद दूसरा पार्ट जो आपका आता है वो आपका आता है UPG के। तो दोस्तों इसके नोट्स भी मेरे पास हैं आपके PDF फॉर्मेट में, जो कि 45 पेज के आसपास हैं। अगर वो चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, उसी से पढ़ के आपको UPG के जो आपको निकल जाएगा। अब तीसरा दोस्तों पार्ट देखिए जो बचता है वो आपका है सामान्य ज्ञान, जैसे कि आपका इतिहास हो गया, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान उसमें आपका आता है, GK GS। ठीक है। तो उसके लिए क्या करें आपका GK GS के लिए सबसे पहले दोस्तों ये इसमें काम करना है। अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर खुद से पढ़ना चाहते हो आप तो आप एक काम कर सकते हो इसके लिए कि आप लूसेंट की जो बुक आती है लूसेंट GK वाली, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर पहले से आपने पढ़ रखी है तो इसके साथ साथ एक काम आपको और करना है, लेकिन जितने दोस्तों जहाँ से भी हो सके आपको MCQ मिले, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मिले आपको ऑब्जेक्टिव, वो आपको सॉल्व करने हैं। चाहे दोस्तों वो आपका SSC के एग्जाम पूछे गए हों, चाहे आपके रेलवे के एग्जाम पूछे गए हों,
चाहे आपके यूपी टेपर से एग्जाम पूछे गए हों, चाहे आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हों, आपको कोशिश करनी है दिन में कम से कम आप कोशिश करिए कि 300-400 क्वेश्चन कम से कम आपको डेली सॉल्व करने हैं। यानी दोस्तों आप ये सोचो, अगर 25 दिन बचे हुए हैं आपका, उसमें अगर आप 300 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हो तो दोस्तों यह आपके 7,500 जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें सॉल्व हो जाते हैं। ये दोस्तों कोशिश करनी है आपको, ठीक है। एसएससी की बात करें दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी बुक आती है, यूथ की आती है, घटाचट की आती है, कि जो भी आपका एसएससी के पेपर हुए, एमटीएस के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, उसमें जो क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे गए वो इसमें सारे दे रखे होते हैं आपके, ठीक है। उनको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। रेलवे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए आप रेलवे के लिए स्पीडी बुक आपकी आती है, उससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया। चाहो टाइम मिले तो यूपी ट्रिपल कर लेना और साथ में यूपी उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इतना काम करना है आपको जीके में। क्यों दोस्तों, देखिए लूसेंट की बात करते देखिए लूसेंट जो बुक होगी जीके की, उसको सारे बच्चे आपके पढ़ के जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको उनसे सबसे अलग रखना है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि जो पिछले एग्जाम जितने हुए आपके एसएससी के, रेलवे के, यूपी ट्रिपल सी, यूपी पुलिस के, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेने हैं। क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे वो आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बात दोस्तों आपकी सामान्य ज्ञान की। फिर दोस्तों बात आती है आपकी गणित की। गणित में क्या करना है आपको, तो दोस्तों गणित में देखिए आपको पढ़नी है एस के पांडे की जो बुक आती है वो आपको पढ़नी है, सॉरी एस डी यादव, ठीक है। गणित की बुक आती है आपकी एस डी यादव की, वो आपको सॉल्व करनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। जैसे मान लो आप परसेंटेज चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो आप परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोशिश करनी है परसेंटेज में, जैसे कि मान लो आपका परसेंटेज से आपके 15 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 टाइप्स के। तो दोस्तों ये नहीं कि आप एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यानी कि एक टाइप के आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। क्योंकि दोस्तों इतना समय आपके पास नहीं कि सारी बुक को आपको सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यानी इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आपका सॉल्व होने वाला है, इतना आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा देखिए आपको जो आपका यूपी पुलिस के लास्ट ईयर पेपर हुए वो भी साथ में आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं गणित के लिए बच्चे को समय में, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपके हो गए। फिर दोस्तों लास्ट में बचता है आपका, सबसे लास्ट में वो है आपका रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग सबसे आसान आपको होता है, बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रीजनिंग में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दोस्तों आपके आते हैं वर्बल रीजनिंग, एक दोस्तों आपकी आती है नॉन वर्बल, और दोस्तों एक आपकी आती है लॉजिकल रीजनिंग। यानी 3 टाइप की रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए मार्केट में बहुत सारे बुक आपके आते हैं, जो भी बुक आपके पास है या नहीं है तो मार्केट ले सकते हो। कोई भी बुक जो आपके पास हो जिसमें तीनों पार्ट आपको देखें, वर्बल भी, नॉन वर्बल भी, साथ में आपको लॉजिकल भी, तो उससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार कर सकते हो। और साथ में आपको PYQ आपको सॉल्व करने हैं रीजनिंग के लिए भी। तो दोस्तों ये रणनीति आपकी होनी चाहिए बच्चे को समय में। और दोस्तों देखिए अगर आप मुझसे नोट्स चाहते हो हिंदी के, ठीक है, गणित के, और साथ में अगर आपका हो गया इसमें आपका जीएस के, जीएस के करंट अफेयर मिला करके, करंट अफेयर यूपीजी के, तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सारे नोट्स जो आपके इनके प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों कोई आपका सवाल हो, मन में डाउट हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।